जोहार, आप सभी का लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले करम पर्व की शुभकामनाएं। आज हम अखड़ा में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करम का पेड़ है और उसके चारों ओर सजाया गया है और यहाँ पर पूजा की जाती है। और करम पर्व का खास महत्व है, प्रकृति से जुड़ाव है और आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। करम पर्व और प्रकृति का क्या जुड़ाव है और कितना करीब मानते हैं, तमाम विषय हम जानेंगे। मेरे साथ अंतु तिर्की जी हैं। अंतु दा, जोहार रहेगा आपको। जोहार जोहार आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को हम जोहार करते हैं और करम पर्व के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। झारखंड प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, खनिज संपदा सब कुछ है और यहाँ के जो लोग हैं अपने आप को प्रकृति से काफी करीब मानते हैं और पर्व त्योहार उसी के लिए बने हुए हैं। तो करम पर्व आज आप लोग मना रहे हैं, तो प्रकृति से किस तरह से आप इसको जोड़ते हैं और इसका जो कहानी है, इसका मायने क्या है? देखिए, जो करम का त्यौहार है, करम का त्यौहार हो या सरहुल का त्यौहार हो या और भी त्यौहार जो जनजाति लोग, हम लोग आदिवासी लोग मनाते हैं, वो पूजा हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, पहाड़ पर्वत जल का पूजा करते हैं। तो प्रकृति का ही पूजा हम लोग करते हैं। तो उसी के ये भी है, करम का त्यौहार है। करम पूजा हम लोग करते हैं। करम का पेड़ लाके और डाली लाके गाड़ते हैं अखाड़ा में, और ये पूजा करीब करीब हर गांव में, हर टोला में ये करम का पूजा होता है। सभी लोग करम का पेड़ जो रहता है वहाँ से डाली काट के लाते हैं और अपना अखाड़ा में गाड़ते हैं। और उस पेड़ को, उस डाली को पूजा करने के लिए हमारी जो बहनें हैं, भाइयों की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहनें सुबह से निर्जला उपवास करती हैं और दिन भर उपवास करने के बाद शाम में स्नान कर लगभग 8 बजे के आसपास में पूजा शुरू होता है। और भाई लोग करम डाली काट के ला के अखाड़ा में गाड़ देते हैं और बहनें वहाँ पूजा करती है। ये तो पूजा पाठ का बात हो गया, लेकिन इसका जो कहानी है, इसका कहानी क्या और उस कहानी का मायने क्या है, क्या संदेश देता है? देखिए, इसका कहानी जो है बहुत लंबी कहानी है। कहानी थोड़ा लंबा हो जाता है। मायने बताइए, क्या मैसेज? इसका मायने यही है कि करम का डाली जो लाते हैं, और ये करम का जो पेड़ है, इसमें बहुत हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। ये शुरू से ही हमारे पूर्वज लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से सब कोई पहले से ही उन लोगों को जानकारी था कि करम का पेड़ जो ऐसा पेड़ है, ऐसा पौधा है, यहाँ से बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। ये मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसीलिए शुरू से ही करम का पेड़ का पूजा करते आए हैं। और इस करम का पेड़ को करने के लिए जब शुरू से हो रहा था, तब वहाँ 2 भाई थे, एक कर्मा और एक धर्मा। तो कर्मा जो भाई था वो करम का पेड़ डाली ला के अखाड़ा में गाड़ के पूजा अर्चना कर रहा था अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ। और उसका जो छोटा भाई था धर्मा, वो अपने जीविका उपार्जन के लिए, जीविका के लिए कहीं दूसरे प्रदेश चले गए थे, दूसरे जगह काम करने। और जिस दिन एकादशी था, जिस दिन करम का गड़ा या हुआ था, करम का पूजा था, उसी दिन वो आया था। और आने के बाद देखा कि पूजा पाठ कर रहा है, तो जो भाई था धर्मा, वो उसको लगा कि ये सब ढोंग है और सिर्फ ऐसा ही गाड़ के और झूठ मूठ का ये कर रहा है। तो उस करम का डाली को उखाड़ के फेंक दिया खेत में, और उसके बाद में करने लगा कि ये बेकार है, फालतू है, करम का डाल को पूजा करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलता है। तो जैसे उखाड़ के फेंक दिया, उसके बाद में वो बीमार होने लगा, तुरंत बीमार होने लगा, उसका परिवार बीमार होने लगा, वो बीमार होने लगा, बहुत अजीब से उसको महसूस होने लगा। तब उसके बाद उसको एहसास हुआ कि करम डाली में बहुत गुण है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। तो फिर जाके उस करम डाली को ला के अखाड़ा में फिर गाड़ के वो खुद भी पूजा करने लगा। फिर गांव के सभी गाँव भैया लोग को सबको बुलाकर और फिर विधि विधान के साथ उसको जब पूजा अर्चना करने लगा, फिर उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, परिवार भी ठीक हो गया और सब के पूरा गांव के लोग सब ठीक हो गए।
ये उसके बाद कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन जी। आज के समय के लिए कितना सार्थक है? अभी के लिए भी सार्थक है, जैसे पुराने समय था, आज भी इसका महत्व है, उसी महत्व है। तो उस महत्व को जानने के लिए हमारे युवा पीढ़ी को भी समझना होगा, पेड़ पौधे जानना की होगा। पूजा करेंगे तो सबका भला होगा। हाँ, पेड़ पौधा का पूजा जो करते हैं तो सिर्फ हम आदिवासी लोग के लिए ही नहीं करते हैं। ये पेड़ पौधा का पूजा या प्रकृति का पूजा जो हम आदिवासी लोग करते हैं, ये सभी लोगों के लिए, सबकी स्वास्थ्य के लिए, सबकी अच्छाई के लिए हम लोग पेड़ पौधा का पूजा करते हैं या प्रकृति का पूजा करते हैं। और उस समय पूजा करते हुए हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस धरती में जितने भी जीव हैं, जितने भी चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, हर लोग स्वस्थ रहें, हर लोग दीर्घायु हो, सभी लोग कभी कोई बीमार ना पड़े, कोई रोग दुख ना हो, ऐसी सोच के तहत हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और सभी के लिए हम लोग मनोकामना करते हैं, हम लोग कामना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और इसीलिए हम आने वाले पीढ़ी से भी हम कहते हैं कि हम लोग जिस तरह से, हमारे पूर्वज जिस तरह से नियम बना के, परंपरा बना के गया है, उस परंपरा को हम लोगों को जिंदा रखना है, अक्षुण्ण रखना है। और हम लोगों को भी उसी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना है। पूजा अर्चना होने के बाद में ढोल नगाड़े के साथ पूरे रात भर नाच गान होता है, जिसमें भाई बहन, माँ बाप, दादा पोता सब एक साथ मिलकर नाचते गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो इस तरह से हम जो अभी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से भी हम कहना चाहेंगे कि ढोल मांदर के साथ नाचिए गाइए, अपना परंपरा और रीति रिवाज को आप लोग बचा के रखिए। डीजे अभी हम लोग देखते हैं कि ये शहरीकरण, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, इसमें क्या है कि डीजे बजाकर सब नाचते हैं। आप जो शहरी पता नहीं चल पाता है कि ये करम का नाच हो रहा है, कि ये डमकच नाच हो रहा है, या जतरा नाच हो रहा है, कि सरहुल नाच हो रहा है। वो डीजे से पता नहीं चल पाता है। वो डीजे में तो एक ही तरह का 12 महीना एक ही तरह का होता है, लेकिन जब ढोल नगाड़ा के साथ नाचते हैं, गांव की महिला या पुरुष सब मिल के गाना गाते हैं, तो कर्मा का गाना अलग होता है, सरहुल का गाना अलग होता है, डमकच का गाना अलग होता है, या शादी विवाह का गाना अलग होता है। तो हर तरह का अलग अलग होता है। इसीलिए जब हम लोग ढोल नगाड़ा के साथ और यहाँ के लोग जब गाना गाते हैं, तो इससे पता चलता है। गाना सुन के खाली आप पता चल जाइएगा, आप नहीं देखिएगा, सिर्फ गाना सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये करम का गाना हो रहा है, करम नाच हो रहा है। अच्छा, आप शहरीकरण और विकास की बात की, लेकिन अभी के समय में जितना पेड़ पौधे की जरूरत है और ये जो त्योहार भी मैसेज देता है, तो शहरीकरण के बीच में अभी बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल झाड़ सब उजड़ रहे हैं विकास के आड़ पे। तो कहीं ना कहीं विकास के आड़ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो कितना जरूरी है कि अपने संस्कृति को बचाए रखना, जल जंगल जमीन को बचाए रखना, उसके लिए संघर्ष करना। देखिए, हमारा शुरू से ही ये आंदोलन भी हम लोग का रहा है, हम लोगों का उद्देश्य भी रहा है कि जल जंगल जमीन को बचाना। जल जंगल जमीन रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, यहाँ प्राणी रहेंगे, यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी सब रहेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को, सभी लोगों को मिलजुल कर ये हम लोगों को पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, प्रकृति को बचाने की ज़रूरत है। आज हम लोग जब देख रहे हैं कि शहरीकरण, आधुनिकीकरण और जो विकास के नाम पर जो जिस तरह से बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, जो बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में पेड़ काटा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि पेड़ उतना ही काटा जाए, जहाँ एकदम बहुत निहायत ज़रूरी है उस पेड़ को ही काटा जाए, और जो पेड़ बच सकता है उस पेड़ को बचना चाहिए। और पेड़ बचाना तो है ही, उसके साथ ही साथ पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ लगाना और पेड़ को बचाना ये बहुत ज़रूरी है। तो पेड़ लगाना और पेड़ बचाना सिर्फ आदिवासियों का ही जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ आदिवासियों का ही काम नहीं है। इसके लिए हम सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी जाति के लोग हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे बाहर से आके यहाँ रह रहे हो, वैसे लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी कम से कम साल में एक पेड़ अपने नाम या अपने माता पिता के नाम आप जरूर अपने घर के आसपास लगाइए। अपने घर के आसपास आपका अपना ज़मीन अगर नहीं है तो किसी और की ज़मीन में भी हो, या सरकारी ज़मीन है, वहाँ भी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं।
और वैसे पेड़ को आप चिन्हित करें कि जो बहुत अच्छा हम लोगों को ऑक्सीजन देता हो, उस तरह का पेड़ पौधा को लगाएं ताकि ऑक्सीजन भी मिले और बढ़िया से हो और सभी लोग रहें। तो इसके लिए हम सभी लोगों को आह्वान करना चाहेंगे कि सभी लोगों को कम से कम साल में एक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि पेड़ रहेगा, पर्यावरण सही रहेगा, प्रकृति बचेगा तो हम बचेंगे, प्रकृति सही रहेगा तो जीवन बचेगा, अन्यथा प्रकृति नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारा भी जीवन नहीं बचेगा। इसीलिए हम सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग कम से कम साल भर में एक पेड़ जरूर लगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतु तरीके से बात कर रहे थे और करम पर्व के क्या मायने हैं ये जानने की कोशिश कर रहे थे। प्रकृति संरक्षण सभी के लिए जरूरी है, पेड़ पौधे का बचाव सभी के लिए जरूरी है। पेड़ पौधे बचेंगे तभी हम भी जीवित रहेंगे, और यही मैसेज करम पर्व देता है। इसलिए करम पर्व सिर्फ आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी के लिए जरूरी है। तो आज करम पर्व के समय में आप सभी लोग इस तरह के अखड़ा में आए, करम पूजा के भागीदार जरूर बने। जोहार।